जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वैम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको हम देखेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है, सेमी कंडक्टर। क्या बोला है? सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर चिप के निर्माण में अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में कितने बिलियन डॉलर की राशि को मंजूरी दे दी है? तो आपका जवाब हो जाएगा 52। क्या बोलेंगे? 52 बिलियन डॉलर की। तो बात आई है यहाँ पर अमेरिकी सीनेट। तो सीनेट क्या है? जैसे यहाँ पर आप देखते हैं संसद है। क्या है? सांसद। तो संसद भवन है ना, उसी प्रकार वहाँ पर क्या है? सीनेट है। क्या बोलते हैं? सीनेट। बात समझ में आई? तो कितने को दे दिया है? 52 मिलियन डॉलर को। तो अगर आपसे कह दिया जाए बताइए संसद अनुच्छेद कितने में, तो आपका जवाब हो जाएगा 79। संसद के कितने अंग? तो 3। संसद के कितने भाग? 2। संसद के कितने सदन? 2। सॉरी, संसद के भाग बोलेगा तो 3, संसद के अंग बोलेगा तब भी 3। अगर संसद के पूछे जाएगा कितने सदन, तो आपको जवाब देना पड़ेगा 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुट्सर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे बाबू? प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुट्सर्ट को क्या स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोफेसर विल्फ्रेड को पुरस्कृत किया गया है। किसके द्वारा? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से। पुरस्कार का नाम याद रखेंगे, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के बोर्ड नहीं किससे अपना नया अध्यक्ष चुना गया है? क्या बोल रहा है? हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के बोर्ड किसने अपना नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पर देखेंगे स्टेटमेंट थोड़ा सी, इंडिया के किसे अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इंडिया के किसे, ये नहीं वर्ड काटेंगे, किसे अपना नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा शशि सिन्हा। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का अपना नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शशि सिन्हा को चुना गया है। याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम। हाल ही में किस महान भारतीय व्यक्ति की ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो महात्मा गांधी। तो याद रखेंगे हाल ही में किस महान व्यक्ति की ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना, तो नाम क्या है उनका? नाम याद रखेंगे, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी। क्लियर है? तो याद रखेंगे, तो यहाँ पर आपको जवाब देना है गांधी इरा, यानी गांधी युग कब से कब तक माना जाता है? तो याद रखिएगा 1921 से लेकर 1947 तक के युग को गांधी इरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गांधी इरा। अगर बात कर लेते हैं गांधी जी की, तो बताएंगे आप लोग गांधी जी को अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता था? तो आपका जवाब हो जाएगा भाई। किस नाम से जाना जाता था? भाई। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो आपका जवाब हो जाएगा 1917 में। कहाँ से? बिहार के चंपारण से, जो किससे था? नील श्रमिकों के लेकर था। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो आपका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए सारे के सारे प्रश्न हमारे माइंड में सेटअप होने चाहिए, लेकिन जिस प्रश्न को बोल दिया जाए इंपॉर्टेंट है उस पर विशेष ध्यान दिया करिए, अर्थात कहीं ना कहीं वो हमारे दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बनने वाले हैं। हाल ही में सभी पूर्व प्रधानमंत्री का संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है? यानी जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका संग्रहालय बनाया गया है। नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। किस शहर में बनाया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा दिल्ली। तो बात आई है संग्रहालय की, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे दिल्ली। दिल्ली की बात आई है तो सबसे पहले आप बताएंगे राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? तो राष्ट्रपति भवन रायसेला की पहाड़ी पर है। कहाँ पर है बाबू? रायसेला की पहाड़ी पर है। क्लियर है? प्रधानमंत्री की बात आई है तो आर्टिकल 74(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, परंतु प्रधानमंत्री के सलाह पर। याद रखेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री के सलाह पर, और जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति ही। क्लियर इतना पॉइंट? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो यूपी। किसे चुना गया है? यूपी। तो बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। जबकि अगर बिहार की बात किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले आपको बताया गया था 22 मार्च 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। जबकि उत्तर प्रदेश की तो 24 जनवरी 1950 को। पॉइंट क्लियर इतना सभी लोगों को? अगर कह दिया जाए उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। नोट डाउन करते चलेंगे जो भी बोला जाएगा। 4 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कब मनाया जाएगा? 4 जनवरी को। क्लियर इतना? और हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? उत्तर प्रदेश को। क्लियर पॉइंट? इस समय वर्तमान समय में, ठीक है, किसकी सरकार है, यानी कौन मुख्यमंत्री, ये आप सभी को पता है, कमेंट कर देंगे सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में 18वीं कौन सी, यह भी माइंड में रखना आप लोगों को, 18वीं बिम्स्टेक स्तरीय बैठक में एस जयशंकर ने भाग लिया। यह किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बिम्स्टेक किस शहर में स्थापित किया गया है, यानी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? काठमांडू। कहाँ पर किया गया है? नेपाल के काठमांडू में किया गया है। तो बिम्स्टेक क्या है? तो ये देखेंगे आप, ये है भारत और ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी के देशों पर केंद्रित एक क्षेत्रीय सहयोग है। कौन सा सहयोग है? कुछ देशों का इसमें मतलब क्या किया गया? संगठन बनाया गया है, जिसमें ये किसके पहल पे शुरुआत की गई थी? तो आपको याद रखना है, ये भारत के प्रयासों से 1997 से। कब बाबू? 1997 से। एक बार प्यारे बच्चों कमेंट करना, 1997 से, ठीक है ना। 1997 में शुरू की गई भारत के प्रयासों से। और जब यह प्रारंभ किया गया था, इस दौरान इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी और कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले आपको याद रखना है बांग्लादेश, ठीक है। और कब शुरू हुआ था? जून 1997। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है ना। बाद में आपको ये पता होना चाहिए दिसंबर 1997 में म्यांमार भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। दिसंबर 1997 में, याद रखेंगे सभी लोग। एक बार नाम मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। पहले 4 देश थे। सबसे पहले कौन सा? एक बोलेंगे बांग्लादेश, फिर थे भारत अर्थात इंडिया, उसके बाद आपको याद रखना श्रीलंका, फिर आपका क्या था? थाईलैंड, ठीक है ना। तब हम इसे क्या कहते थे? बिस्ट इसे कहते थे, बिस्ट इसी कहते थे। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन बाद में इसमें दिसंबर 1997 में, कब? दिसंबर 1997 में सबसे पहले एक देश और इन्वॉल्व होता है, जिसका नाम रहता है म्यांमार। 2004 में 2 देश इन्वॉल्व होते हैं, नेपाल और भूटान। तब से इसे किस नाम से जानते हैं? बिम्स्टेक। किस नाम से जानेंगे? बिम्स्टेक। तो बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा ढाका, ठीक है। बांग्लादेश, ढाका। याद रखेंगे सभी बच्चे। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपके माइंड में क्लियरिटी आ गई होगी। तो याद रखना, पहले 4 देश थे, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड थे। बाद में म्यांमार इन्वॉल्व होता है 1997 में ही, लेकिन दिसंबर माह में। फिर 2004 में नेपाल और भूटान इन्वॉल्व होते हैं। आगे चलते हैं हम सभी लोग। हाल ही में रेटिंग एजेंसी ICRA ने FY23 में भारत की GDP वृद्धि का अनुपात 8.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आपको याद रखना है, यह अनुमानित घटकर कितना हो गया है? 7.2%। कितना हो गया है? 7.2%। क्लियर है ना। किसके द्वारा? ICRA के द्वारा। हाल ही में श्यामा प्रसाद द्वारा लिखित पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या, ठीक है, नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आपको याद रखना है श्री M वेंकैया नायडू, अर्थात आपके और हमारे तत्कालिक राष्ट्रपति। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सारा प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के इतने ही प्रश्न थे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।